अब मज़ीद 11 शराइत दे दी गई हैं। अब जो मज़ीद 11 शराइत दी गई हैं वो नहायत ही खौफनाक किस्म की शराइत है, और वो शराइत को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारी आवाम जो पिछले 4 साल से जो मुसलसल जिसे कहते हैं माशी परेशानियों का शिकार है, वो उसमें मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। अब वो सबसे पहली शर्त यह है कि क्योंकि, और ये IMF को खुद हुकूमत ने लिख के दिया था कि अगर टैक्स टारगेट हासिल ना कर सके तो उस टैक्स टारगेट को हासिल करने के लिए वो क्या क्या इकदाम लेंगे। वो आपने सुना भी होगा कि वो जो है सबसे पहले तो जो है बिजली खाद और पेस्टिसाइड्स जो कीड़ा मार दवाई होती है उसमें 5% जो है FED लगाने की बातें कर रहे हैं। फिर जो है दूसरी बात ये कर रहे हैं कि जितनी भी शुगरी आइटम है, जैसे चीनी है, चीनी के अलावा अगर कोई चीज़ बेकरी में इस्तेमाल होती है, जो दवाइयों में चीनी इस्तेमाल होती है, शरबत में, कोल्ड ड्रिंक्स में, जहाँ पे भी चीनी का इस्तेमाल है उस पे जो है उन पे FED लगा दिया जाएगा। फिर तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान में 3 से 4 किस्म के सेल्स टैक्स हैं। एक 0% है, जैसे पेट्रोल पे इस वक्त 0% सेल्स टैक्स है। बाज़ चीज़ों पे सेल्स टैक्स 8% है, बाज़ चीज़ों पे 18% है। तो हुकूमत ने ये वादा किया था जिन जिन चीज़ों पे 8% सेल्स टैक्स होगा उसको 18% कर दिया जाएगा सेल्स टैक्स। फिर आजकल आप एक और बात भी सुन रहे होंगे कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो 80 रुपये, जो PTI की हुकूमत में कभी 20 रुपये से तजावुज़ नहीं किया बल्कि बाज़ औक़ात तो 0 रुपये भी रहा, वो जो है अभी इस वक्त आवाम 80 रुपये भर रही है, उसमें मज़ीद 5 रुपये का इजाफा करेंगे क्योंकि गैस का सर्कुलर डेट जो है वो जो है पाकिस्तान का बढ़ता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि 11 नई शराइत जो है हुकूमत ने जो IMF से एग्री किया था, जिसमें जो शोबे हैं वो एंटी करप्शन से रिलेटेड पहले हैं। उसमें 2 कंडीशन है। एंटी करप्शन में जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो सिविल सर्वेंट हैं, उनको अपने असासाजात पब्लिक करने होंगे। मैं समझता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, इट्स अ गुड रिफॉर्म। फिर जो है इसके अलावा गवर्नेंस रिलेटेड रिफॉर्म जो हैं वो भी हैं और कुछ माशी रिलेटेड रिफॉर्म भी हैं। हुकूमत ने अगर देखा जाए तो इस जायजे को, तो हुकूमत के 7 उन्होंने माशी टारगेट, क्वान्टिटेटिव टारगेट दिए थे, जिसमें से 6 उन्होंने हासिल कर दिए। जो उन्होंने मिस किए हैं वो किए हैं, वो टैक्स के टारगेट मिस किए हैं। और आगे आने वाले दिनों में जो नए रिफॉर्म है उसमें जो है टैक्स पॉलिसी पे बात करने की क्या है उन्होंने, गवर्नेंस, फिस्कल रिफॉर्म, प्राइवेटाइजेशन एंड मार्केट लिबरलाइजेशन। जो एक आने वाले दिनों में एक नई चीज़ जो IMF ने पकड़ी है, जैसे पिछले दिनों आपको याद होगा कि IMF ने एक चीज़ पकड़ी थी कि जो प्राल का दरामद का डाटा है और जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का और स्टेट बैंक का डाटा है, उसमें एक बहुत बड़ा वाज़ेह फ़र्क था जो 21 अरब डॉलर तक का था, जो अभी तक जिसकी कोई वजाहत नहीं आ सकी कि वो 21 अरब डॉलर की कहाँ से वो दरामदाद हुई थी। अब स्टेट बैंक ये कह रहा है, IMF ये कह रहा है कि आपकी जो तरसीलात ज़र हैं, रेमिटेंसेस, उसकी बहुत कॉस्ट बढ़ती जा रही है। अभी पिछले दिनों ECC में आपको याद होगा कि 180 अरब रुपए इजाफी मांगे गए थे कि रेमिटेंस हम जो बाहर से ला रहे हैं, जिसका नाम है PRI, पाकिस्तान रेमिटेंसेस इनिशिएटिव, उसके लिए पैसे चाहिए। तो अब हुकूमत ने उसको ज़रा सा कम भी किया है। तो इसमें जो IMF जो ये सवाल क्यों कर रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि आया हुकूमत बहुत ज़्यादा पैसे देकर जो है डॉलर लेकर आ रही है, ये क्या है। इस पे अब उन्होंने कहा कि इस पे आप बाकायदा जो है हमें रिपोर्ट करेंगे। फिर इसके अलावा जो दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, ये भी एक चीज़ सामने आ रही है। अभी आपने देखा होगा कि कल परसों ये बाइनेंस वगैरह, इस चीज़ को भी हमने जो है वो किया है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि IMF की नज़र वहाँ पे है। फिर शुगर मार्केट एंड वीट मार्केट लिबरलाइजेशन के लें या डीरेगुलराइजेशन के लें, यानी कि इसको बिल्कुल आज़ाद करने की बात कर रहे हैं कि हुकूमत इसमें कोई इंटरवेंशन ना करे। वैसे तो ये लॉन्ग टर्म मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म मुल्क के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें इस वक्त किसानों के साथ जो है फिर ज्यादती हो रही है, हुकूमत को उधर कवर करना पड़ेगा। और वैसे ही आपको पता है कि किसानों की कमर टूट चुकी हुई है। और जो सारे फेडरल सेक्रेटरीज का डाटा है वो, अब जो सबसे अहम चीज़ ये है जो अभी पिछले 2 दिन से बहस छिड़ गई है और जिसमें बाकायदा तौर पे जो वज़ीर पेट्रोलियम है परवेज़ मलिक साहब, अली परवेज़ मलिक साहब, उन्होंने बड़ी इनके शफात किए हैं। वो कल एक TV चैनल में बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा
कि 2019 से लेके 2024 तक 1240 अरब रुपए का मुल्क में गैस, ये जो एलएनजी है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, हमने मंगा के उसका नुकसान किया, ज़र मुबादला का भी नुकसान किया है और आम सारिफ को भी उससे नुकसान हुआ है। उसकी वजह से अब वो जो है कोई लगभग 45-46 जो जहाज़ हैं, जो कार्गोज़ हैं, जो एलएनजी के, जो कतर से और ईएनआई से लेने थे, उन्होंने उनसे कहा है कि आप भाई मेहरबानी करके पाकिस्तान में ना भेजें क्योंकि हमारे पास गैस की खपत नहीं है। अब वो वजीर पेट्रोलियम ये कहते हैं कि जो जिसका क्रेडिट लेती थी एलएनजी, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, वो ये कहते हैं कि मुझसे नहीं पूछें कि ये गैस हमारे मुल्क में एकदम कम इस्तेमाल होना क्यों शुरू हो गई है, या वजीर पानी बिजली से पूछें, वो पहले 800 MMCFD जो है गैस हमसे लेते थे, अब वो 400 पे आ गए और वो कह रहे हैं आगे का प्रोग्राम दे रहे हैं सिर्फ 200 MMCDF। तो अब ये नवाज शरीफ साहब ने जो 2015 में जो PMLN की हुकूमत ने ये मुआहिदा किया था, जिसके बड़ा क्रेडिट लेते थे, वो ये कह रहे हैं दूसरा सवाल उनसे करें। आपको याद रहना चाहिए कि 2015 में जो वजीर पानी बिजली थे वो आज के दिफा के मिनिस्टर जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब थे। पेट्रोलियम के मिनिस्टर आपके जो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे। वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब थे और वजीर आज़म साहब जो हैं वो थे नवाज शरीफ साहब। तो ये लगभग वो खुद कह रहे हैं कि 1250 अरब रुपए का जो है हमें इसमें नुकसान हो गया हुआ है। अब पाकिस्तान का गैस का सर्कुलर डेट जो हुकूमत क्या कह रही है बात, वो ये कह रही है कि 3200 अरब रुपए हमने गैस का सर्कुलर डेट उतारना है। अब उसका एक तरीका ये है कि एक तो हम बाहर से गैस जो है अपने मुआहदे मुअत्तल करेंगे और जो उसका नुकसान होगा वो हम अलग भरेंगे। दूसरा अवाम को जो पेट्रोल पे जो ऑलरेडी 80 रुपए दे रहा था पेट्रोलियम लेवी, जो हमारे दौर में 20 रुपए थी, उसमें कह रहे हैं कि 5 रुपए बढ़ा दिया जाएगा ताकि अवाम जो है वो गैस की जो हुकूमत ने, जो नवाज शरीफ साहब ने या जिसने भी गलतियां की, उसकी जो है अब अवाम जो है उसकी सजा भरेंगे। तो वो 5 रुपए अगले 5-6 सालों तक हम देते रहेंगे, जिससे वो सर्कुलर डेट उतारने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल ये सी सूरत हाल जो है इसमें गैस पे कि अवाम पे किस तरीके की जो बात हो रही थी कि 2026 कैसा रहेगा। 2026 की इब्तिदा, पहली बात तो ये कि गुर्बत, और उससे पहले जो सबसे अहम चीज़ ये है कि IMF कह रहा है कि अगले साल की शरह नमू जो हुकूमत ने 4% रखी थी, IMF ने पहले कहा था वो 3.6% होगी, अब उसको मजीद कम करके कह दिया कि 3.2% होगी। दूसरा, महंगाई जो है पहले जो 6% का तखमीना था, अब वो 6.3% का, लेकिन अब IMF कह रहे हैं कि जून के महीने में महंगाई 8.9% हो जाएगी। तो आप तैयारी पकड़ लें। बेरोजगारी में कोई कमी की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं बेरोजगारी पहले की तरह रहेगी। हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी जो है पिछले साल के मुकाबले में जो 17,837 अरब रुपए हैं उसके लगभग ही रहेंगे। IMF जो ये जो पिक्चर दिखा रहा है, उससे जो आज मेरा आने का मकसद भी ये है कि आवाम को ये बताना मैं चाह रहा हूँ कि जो 2025 जिसका जिस तरह गुजरा है, अब आप खुद फैसला कर लें कि अगर आपका अच्छा गुजरा है तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपका और अच्छा करे, और अगर बुरा गुजरा है तो आपको पता है आपके साथ क्या हुआ 2025 में, 2024 में। जो IMF के तखमीने हैं वो ये बता रहे हैं कि 2026 उससे मुख्तलिफ नहीं होगा, बल्कि मज़ीद सख्तियाँ जो हैं इसमें आ जाएंगी। ये टैक्सेस की शक्ल में आ रही हैं, महंगाई की शक्ल में आ रही है, रोज़गार शरह नमू में कुछ नहीं है, रोज़गार में भी आगे कुछ नहीं आ रहा। तो ये IMF ये बात कर रहा है। फिर उसके बाद एक और चीज़, पाकिस्तान में 70% जो आबादी है उसको जो है जो लाइफ लाइन कंज्यूमर है 50 यूनिट इस्तेमाल करता है, उनको जो है कोई 4-5 रुपए फी यूनिट बिजली दे रहे हैं। IMF ने ये भी एक नई बात बोली है कि आप जो है हुकूमत को कहा है कि इनको जो है सस्ती बिजली देना छोड़ें, आप उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो है ना पैसे दें, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से दें तो यानी कि जो आम लोगों को इस वक्त जो वैसे तो 50 रुपए का यूनिट सब खरीद रहे हैं, अगर 200 यूनिट से ऊपर चले जाए, 300 यूनिट पे चले जाए, लेकिन अब वो आम लोगों को भी बिजली महंगी भी एक जो है आने वाले दिनों में होने जा रही है, और उसका जो है ठीक ठाक किस्म का आम लोगों के ऊपर वो होगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पाकिस्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पंजाब में 51 लाख लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठाते हैं। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरी हैं
वो पंजाब में है। दूसरे नंबर पे है 26 लाख लोग सिंध। तीसरे नंबर पे केपी और चौथे नंबर पे बलूचिस्तान 4,85,000। असूली तौर पे तो बलूचिस्तान और इस्लामाबाद है 21,000। असूली तौर पे तो बलूचिस्तान में बहुत कम है, वहाँ पे जाना चाहिए था। आया ये सिंध और पंजाब जो कहते हैं कि वहाँ पे बड़ी माशी खुशहाली है। 51 लाख जो है पंजाब, 26 लाख सिंध, 22 लाख केपी। 22 लाख केपी के जो हैं आपको पता है पिछले 20 साल से वो जंग ज़दा है, ऑपरेशन ज़दा है। और 4,85,000 बलूचिस्तान और इस्लामाबाद 21,000। इधर सवाल ये है कि जो पंजाब हुकूमत जो दावा करती है कि वो सबसे बेहतरीन काम कर रही है, सबसे जो है वो पाकिस्तान का बेहतरीन सूबा है, तो 51 लाख लोग वहाँ पे जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप एक और चीज़ आगे जो हुकूमत की अपनी जारी की हुई है वो है करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट। वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। उसमें करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट में जो सबसे ज़्यादा पुलिस रिश्वत लेती है, जो लोगों ने बताया है, वो पंजाब है। 34% लोगों ने कहा है कि पंजाब पुलिस रिश्वत हमसे तकाजा करती है। दूसरे नंबर पे बलूचिस्तान है 22%, सिंध तीसरे नंबर पे और केपी 20%। बताना ये चाह रहे थे कि कुछ लोग जो हैं बातें करते हैं कि जी केपी में गवर्नेंस का इशू है। ये हुकूमत का जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स था। फिर रिश्वत का भी एक उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने कहा कि जो सरकारी अफसरान हैं जो रिश्वत का तकाजा करते हैं, तो सिंध में 46% लोगों ने कहा कि सिंध में जो है वहाँ के अफसरान रिश्वत का तकाजा करते हैं। दूसरे नंबर पे 39% पे पंजाब, तीसरे नंबर पे 31% पे बलूचिस्तान और केपी सबसे नीचे 20%। जब मैं ये अपने वज़ीर आला को उस दिन बता रहा था तो वो ये कह रहा था कि ये 20% भी कैसे है हमारा। तो मैंने कहा ये करप्शन परसेप्शन है, यानी कि 20% लोग रिश्वत नहीं लेते। 20% लोगों ने बताया है जिनसे मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा कि 20% ने कहा कि जी हमसे रिश्वत मांगी जाती है। तो वो उस पर भी आग बगोला हो गया था कि ये जो है कैसे हमारे यहाँ जो है इतनी मतलब ये भी नंबर कैसे आया। तो गवर्नेंस की जब बात होती है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। और अभी एक जो 17 ममालिक में पाकिस्तान, और फ़ख्र की बात है कि बेस्ट अवार्ड मिला है ऐप का, दस्तक ऐप का, वो भी जो है गवर्नेंस से रिलेटेड है। वो केपी की दस्तक ऐप है, उसने जो है वो अवार्ड जीता है। जहाँ पे आईटी कैशलेस की बात हो रही है तो वहाँ पे भी गवर्नेंस में केपी सबसे ऊपर। तो ये गवर्नेंस का पॉइंट ऑफ व्यू भी ये था। अब आखिरी में ये कि आज जो है मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, 11% पे शरह सूद है। 8,200 अरब रुपए हमारे जो है सूद की अदायगी पे हम खर्च कर रहे हैं। और हुकूमत जो है वो ये कहती है कि जी हमारे पास पैसे नहीं है बाकी चीज़ों पे खर्च करने के। सिर्फ बताना मैं ये चाह रहा था कि ये जो 8,200 अरब रुपए जो सूद की हम अदायगी कर रहे हैं, ये आज से 3 साल पहले 3,900 अरब रुपए थी। और उस वक्त भी शरह सूद जो है जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो 11% पे छोड़ के गए थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बैड गवर्नेंस कर रहे हैं कि सूद की जो हमारी अदायगी है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से तरक्याती अखराजात और ये तमाम चीज़ें नहीं हो पा रही। तो ओवरऑल जिसे कहते हैं कि 2026 जो है हमारा वो काफ़ी सख्त है। और उसमें अभी हुकूमत ने जो ख़ुद IMF के साथ बातें की हैं, जो उनके साथ वादे किए हैं, तो आने वाले 15 से 20 दिनों में आप देखेंगे कि एक शदीद महंगाई का राउंड होगा। ऑलरेडी जो है पाकिस्तान से लोग छोड़ के जा रहे हैं महंगाई की वजह से, और ये तमाम चीज़ें। तो आगे भी कोई अच्छी उम्मीद नज़र नहीं आ रही मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बहुत शुक्रिया।